नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य जो परंपरा आपका विषय है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी उसका पेपर जो कि इस बार आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके इस बार आने की संभावना रहेगी और ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे। तो पेपर को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उस समय पे कोटा के शासक कौन थे? तो मेजर बर्टन थे और इनका सिर काट के आपको पता है पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था? तो विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था? 1896 में। अगला है, बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया। प्रश्न संख्या 4 है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित था? अजमेर में, ब्यावर में, पाली में या किशनगढ़ में? तो इसका ब्यावर में था, मेरे हिसाब से सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 की सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? कोटा, जोधपुर, जयपुर या धौलपुर? तो इसका सही आंसर है, आप जरूर बताएं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 17 जुलाई 1734 में। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर 1734 में। डेट भी याद रखनी है, 17 जुलाई 1734। अगला है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना है वो किसने की? आप जरूर इसका भी आंसर है वो कमेंट करके बताएं। अगला है, चेतावनी राज सुंगटिया किसकी रचना है? जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सागरमल गोपा या फिर कुंवर प्रताप सिंह? तो चेतावनी सुंगटिया जो रचना है ये केसरी सिंह बारठ की है, ठीक है ना। इन्होंने जो दिल्ली गए थे राजा तो उनके पीछे ये चेतावनी सुंगटिया नामक एक रचना लिखी थी। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत, रामचरण चौधरी, विजय सिंह पथिक, किशोरी देवी? तो एक ही आंदोलन है, मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, आदिवासियों के क्षेत्र में ये चलाया गया आंदोलन था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, मोतीलाल तेजावत। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, वीर भारत सभा और इनका मिलान करना आपको, ठीक है ना। इनका मिलान करना, वीर भारत सभा किसने चलाई? आज़ादी के दीवाने, नवीन राजस्थान, मेवाड़ प्रजामंडल, चरखा संघ और अलवर प्रजामंडल? तो इनका मिलान आपको करना है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17 आता है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है ना, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? फिर उसके बाद में अगला है, किसके प्रयासों में 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? यह आपको बताना है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? फिर अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने किन किन समाचार पत्रों का संपादन किया? 20वां प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? और अगला है, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या 22 है, 1919 राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई? प्रश्न संख्या 23 है, राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे? और प्रश्न संख्या 24 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था? ये आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 28 मई को हुई थी, ठीक है ना, 28 मई को हुई थी, नसीराबाद अजमेर से, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, अर्जुनलाल सेठी कौन थे? भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही? तो ये सारे सारे प्रश्नों को याद करना है विद्यार्थियों। मैं प्रश्न ही बता रहा हूँ क्योंकि उत्तर बताऊं तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 27 है, भील समुदाय में हुए समाज सुधारक आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोविंद गिरी, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 है,
राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न संख्या 29 है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासी जो आंदोलन हुए हैं, इनको अच्छे से आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लगभग 20 नंबर के आने वाले हैं। अगला है, 1857 की क्रांति के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव प्रलक्षित हुए? इनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 31 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32। बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों, आपके 36 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना? तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 की बिजोलिया किसान आंदोलन का पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 33 है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। और प्रश्न संख्या 34 है, राजस्थान में जन जागृति में कांग्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा 1851 से लेकर 1860 के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार के योगदान को सविस्तार समझाइए। बारठ परिवार के बारे में बताना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान हुए विभिन्न सैनिक विद्रोहों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और अंतिम प्रश्न रहेगा, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण और परिणाम को विस्तार से विवेचना कीजिए। ये आपके 6 नंबर का रहने वाला है। और अथवा में मिल जाएगा, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के राज्यों के प्रति अपनाई गई सहायक संधि प्रणाली की समीक्षा कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये पूरा पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। उत्तर मैंने नहीं बताए हैं, क्योंकि उत्तर बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 36 प्रश्न हैं विद्यार्थियों, लेकिन अवसर है, इनको दोबारा से मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। पहला प्रश्न था कि राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? दूसरा, विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ? तीसरा, बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया? चौथा प्रश्न है, बेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पांचवा प्रश्न है, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? और छठा प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? सातवां है, जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना किसने की? और फिर इसके बाद में आठवां प्रश्न, चेतावनी रस उंगटिया किसकी रचना है? नवा प्रश्न, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? और 10वां प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? और फिर उसके बाद में मिलान करना था। फिर उसके बाद में छोटे-छोटे प्रश्न थे, जैसे कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? किसने प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान में क्रांति के समय शुरू हुई रियासत के शासक कौन थे? और अगला है, 1857 की क्रांति का आरंभ राजस्थान में किस दिन हुआ था? तो ये सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।